आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग मेथड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम मेथड नंबर 1 डिस्कस किए थे। मेथड नंबर 1 से हम लोग कांस्टेंट वैल्यू C1 C2 C3 एंड सो ऑन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम पिछले क्लास में देखे थे। और इसके साथ में हम ये भी देखे थे कि अगर कोई स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, तो उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। और अगर मेरे पास प्रॉपर और नॉट प्रॉपर फंक्शन है जिसका कि डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है, या डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग को अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आप लोग के सामने मेथड नंबर 2। ये जो मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अगर आप समझ गए, आपको कांस्टेंट वैल्यू निकालना इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, और यहाँ तक कि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही रूट है ना, अगर 10 रूट भी अगर मेरे पास होगा डिनोमिनेटर में, तो वहां भी आप आसानी से इजीली कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, C1 C2 एंड सो ऑन। ठीक, तो इस मेथड को आप लोग अच्छे से समझिएगा। और ये जो मेथड है शायद आप पहले नहीं देखे होंगे, नहीं देख पढ़े होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो पढ़े भी होंगे, बट दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो जो हम एग्जांपल लिए थे पिछले क्लास में, क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x+1 इंटू x+। ठीक है, तो अगर हमको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, अगर हमको इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों रूट को सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करके उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं 2/x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, C1/x+1 प्लस C2/x+2। हम लोग जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर 1 होगा, तो नोमिनेटर में हम लोग क्या रखेंगे, उससे एक कम पावर का रखेंगे, तो उसके एक कम पावर का क्या होता है, मेरे पास कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट पुट किए। सेम यहाँ पे भी आपका x पे पावर 1 है, तो उससे कम पावर का हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ठीक, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, C1 एंड C2। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं C1। ठीक, फाइंडिंग C1, ध्यान दीजिए, अगर हमको C1 फाइंड आउट करना है, C1, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, x+1। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले x+1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है, C1 अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो C1 के नीचे में जो फैक्टर होगा उस फैक्टर से हम लोग दोनों साइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, लिखे यहाँ पे, मल्टीप्लाई x+1 बोथ साइड टू फाइंड C1। ठीक, C1 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x+1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2/x+1 इंटू x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+1 हो गया, इज इक्वल टू C1/x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+1 प्लस C2/x+2 इंटू x+1। क्लियर। अब देखिए, तो कुछ कुछ जगह पे आप x+1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x+1 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, x+1 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा मेरे पास, 2/x+2 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू, सॉरी ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, C1 क्या बचेगा, C1 प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, C2 इंटू x+1 अपॉन x+2। क्लियर। तो ये हमको टर्म मिला आफ्टर मल्टीप्लाइंग x+1 बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं LHS और RHS के बीच में, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। क्या पुट करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -1।
कहेगा सर x इजिकल टू -1 ही क्यों पुट करना, x इजिकल टू -1 ही क्यों पुट करना। देखिए इधर हम बताते हैं, जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई किए, जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई किए हैं उस फैक्टर को 0 पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और जो x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ, ठीक। तो हम अभी कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, x प्लस 1 से, तो लिखेंगे क्या, 6 सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 हमको पुट करना है दोनों साइड, ठीक। x इज इक्वल टू क्या पुट करना है दोनों साइड में, -1। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर x प्लस 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, x प्लस 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए और x इज इक्वल टू -1 ही क्यों पुट किया, अभी आपको पता चलेगा, समझ में आएगा ये चीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड, तो क्या होगा बताइए, 2 अपॉन एक यहाँ पे क्या है x प्लस 2, दैट मीन्स हो जाएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू x के बदले में -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस, ठीक है। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0, ये 0 के साथ में C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको 0, दैट मीन्स ये टर्म आपको क्या मिलेगा 0, ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका हो जाएगा 0, ठीक। अब मेरे पास क्या बचा राइट हैंड साइड में, सिर्फ और सिर्फ C1 बचा, सिर्फ और सिर्फ C1, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1, तो 2 बाई 1 कितना आ जाएगा 2, तो C1 का वैल्यू हमको कितना मिला 2, C1 का वैल्यू हमको कितना मिला 2। तो पिछले क्लास में जब हम मेथड नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे आप लोग के सामने, तो वहां पे भी आप देखे होंगे कि C1 का जो वैल्यू हमको मिला था कितना मिला था 2 मिला था, ठीक। अब हम C2 भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, क्लियर। नाउ फाइंडिंग C2, फाइंडिंग C2, देखिए इधर, अब आप लोग बताइए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जैसे हम किए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो C2 फाइंड आउट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 2 बोथ साइड टू फाइंड C2, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक। क्या बचा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू C1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस C2, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किए थे उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहां से x निकालेंगे और उस x का वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू -2 बोथ साइड, क्या आ जाएगा 2 अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल टू C1 इंटू -2 प्लस 2 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस C2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका क्या हो गया -2 प्लस 2 क्या हो गया 0, -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, ये फैक्टर ही पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बताइए कि C2 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 अपॉन -2 प्लस 1 कितना -1 इज इक्वल टू C2, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू -2,
C2 इज इक्वल टू -2। ठीक, तो पिछले दिन भी हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो C2 का वैल्यू कितना मिला था हमको, -2 मिला था, और C1 का वैल्यू कितना मिला था, +2 मिला था। अब कहिएगा सर ये वाला मेथड क्यों? इस मेथड में अगर देखा जाए तो इसके C1 को फाइंड आउट करने के लिए अलग प्रोसेस करना पड़ रहा है, मतलब एक स्टेप इधर करना पड़ रहा है, दूसरा स्टेप आपका इधर करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ रहा है। लेकिन इसके पहले वाला मेथड जो था मेरे पास, एलसीएम वाला मेथड, उसमें तो हम एलसीएम लेकर के इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमको एक साथ मिल रहा था, और जब उसको सॉल्व कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, C1 एंड C2। लेकिन यहाँ पे C1 और C2 फाइंड आउट करने हमको दो अलग अलग स्टेप करना पड़ेगा, एक C1 के लिए अलग से और C2 के लिए अलग से। तो ये वाला मेथड क्यों? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास एक दो फैक्टर मेरे पास था तो आप आसानी से एलसीएम ले लिए। दो फैक्टर मेरे पास था तो आप क्या किए, आसानी से एलसीएम ले लिए। अगर 3 फैक्टर होगा, चलिए 3 फैक्टर के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं, 3 फैक्टर के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन अगर 4, 5, 6, 10 फैक्टर अगर होगा मेरे पास, 10 फैक्टर अगर होगा, तो 10 फैक्टर करने का मतलब 10 कांस्टेंट, और 10 कांस्टेंट फाइंड आउट करने का मतलब 10 इक्वेशन साइमल्टेनियसली आएगा। क्या 10 इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे? क्या 10 इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? क्या पॉसिबल है कि अगर मेरे पास 10 फैक्टर्स नीचे में होगा तो हम उसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दे? कभी पॉसिबल नहीं। कैलकुलेटर में भी 10 इंटू 10 का आप मैट्रिक्स नहीं पुट कर सकते, मैक्सिमम 3 और 4 कैलकुलेटर में आप पुट कर सकते हैं। आपको 10 इंटू 10 का मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए 10 वेरिएबल्स का अगर इक्वेशन सॉल्व करना हो तो आपको कंप्यूटर का हेल्प करना पड़ेगा। तो बताइए, सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्यूटर से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 को यूज करेंगे। मेथड नंबर 2 को यूज करेंगे। मेथड नंबर 2 को यूज करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, देखिए इधर, कि सपोज C1 फाइंड आउट करना है, C1 फाइंड आउट करना है, तो C1 के नीचे में जो फैक्टर था उससे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। C1 के नीचे में जो फैक्टर था मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हुआ, x प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी x प्लस वन यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो गया। अगर और x प्लस वन क्या हो गया, C2 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, C2 के साथ में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हम क्या किए कि जो फैक्टर से मल्टीप्लाई किए थे उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिए, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, वहां से जो x मिला उसको हम दोनों साइड पुट कर दिए। इसको पुट करने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि ये जो फैक्टर है आपका C2 के साथ में, ये जो है आपका C2 के साथ में, C2 के साथ में जो ये वाला फैक्टर आप देख रहे हैं, ये फैक्टर क्या हो जा रहा है, 0। ये फैक्टर आपका क्या हो जा रहा है, 0, और C1 बच जा रहा है। C1 आपका क्या हो रहा है, बच जा रहा है, मतलब C1 आपका 0 नहीं हो रहा, उसके बाद जो फैक्टर है दूसरा फैक्टर, वो क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। अब सपोज मान के चलिए कि अगर C3 भी होता, C4 भी होता, C5 होता, C6, C10 तक अगर होता, तो सभी के नोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई होता है, x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस वन, सबके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है x प्लस वन। और जब हम पुट करते x प्लस वन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1, तो सारा का नोमिनेटर क्या हो जाता, 0 हो जाता। नहीं, सारा का नोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ मेरे पास C1 बचेगा, और C1 का वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द LHS। मतलब LHS में अगर x का वैल्यू पुट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, C1। तो ये बेनिफिट है ना कि अगर मेरे पास 10 वेरिएबल्स भी है, 10 कांस्टेंट भी है, तो हम बारी बारी से तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं C1, C2, C3 अप टू C10। अगर हम बारी बारी से निकाल भी रहे हैं तो बट निकाल तो रहे हैं ना। और ये जो हम इतना लंबा आपको सॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन हम दिए हैं, इसको हम बहुत शॉर्टकट में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अल्टीमेटली जो C1 का जो वैल्यू हमको मिल रहा है, कौन दे रहा है, क्या राइट हैंड साइड वाला कोई पार्ट दे रहा है क्या? राइट हैंड साइड में जो पार्ट है आपका वो दे रहा है क्या? ये तो आपका 0 हो रहा है। तो C1 का जो वैल्यू आपको दे रहा है निकाल करके, वो कौन निकाल करके दे रहा है, LHS वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका दे रहा है फाइंड आउट करके। ये वाला पार्ट आपका C1 का वैल्यू फाइंड आउट करके दे रहा है। तो हम क्यों जाएंगे राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लेकर के, हमको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट है, अगर C1 फाइंड आउट करना है,
अगर C1 फाइंड आउट करना है, C1 फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन से दोनों साइड। जब x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब LHS में x प्लस वन को हम कैंसिल आउट करके LHS में हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -1, तो हमको LHS से क्या मिल जाएगा, C1 मिल जाएगा। नहीं, वही काम तो हुआ ना, 2 अपॉन x की जगह पे -1 पुट कर दिया, -1 + 2 हो गया, और यहाँ से हमको मिल गया C1। यहाँ से हमको क्या मिल गया, C1, और इसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। फिर अगर हमको सपोज C2 फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, C2 के लिए x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो अब इसका x प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट होगा। देखिए इधर x प्लस 2 वाला फैक्टर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और C1 के नोमेटर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2, और जब x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ मेरा राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, C2 बचेगा। क्या बचेगा, C2 बचेगा, ठीक। और यहां से तो आपका x प्लस 2 कैंसिल आउट ही हो गया। तो अब अगर हमको C2 फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 करके जो x मिलेगा वही वैल्यू पुट कर देंगे, वही वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन -2 + 1, -2 + 1। तो देखिए C2 के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, जो LHS वाला जो पार्ट है उसमें से x प्लस 2 हटा करके, x प्लस 2 को कैंसिल आउट करके हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, C2। सिमिलरली C3, C4, C5, C10 जितना सारा कांस्टेंट रहेगा हम बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम शॉर्टकट वे में फाइंड आउट करने के लिए बताते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ये वाला चाहिए ना, अल्टीमेटली ये वाला चाहिए। तो हम इसको अलग तरीके से भी हम आपको सॉल्व, सिंपल तरीके से सॉल्व करके आपको बताते हैं। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्योरली पार्शियल फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला स्टेप कीजिए। लेकिन अगर आपका पार्शियल फ्रैक्शन जरूरत पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आपको इतना लंबा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। वहां पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट फाइंड आउट करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब उसके अलावे भी बहुत कुछ क्वेश्चन में रहेगा सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने के लिए हमको बस पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो उसकी जितना शॉर्टेस्ट हो, जितना शॉर्टकट तरीके से हम फाइंड आउट कर सके, उतना शॉर्टकट तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन का कांस्टेंट वैल्यू C1 C2 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो हम इसको एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखिएगा, आप लोग ये वैसे ही लिखेंगे। देखिए, टू फाइंड C1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 बोथ साइड एंड पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, कहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 पे, दैट इज इक्वल टू C1। और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये x प्लस 1 को आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। एक स्टेप आप या तो आप ये वाला लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, 2 अपॉन x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू। देखिए, C1 के लिए कुछ करना पड़ा, आपको क्या करना होगा, 2 अपॉन x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू -1। ये लाइन खींच करके नीचे लिखने का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू हम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, C1। क्या मिल जाएगा, C1। ठीक। सिमिलरली अगर C2 फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, C2 फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x प्लस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1, 2 अपॉन x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -2। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, C2। ठीक। आई थिंक ये वाला मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। तो ये वाला मेथड बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही जल्दी आपका कांस्टेंट निकल जाएगा।
तो एक प्रॉब्लम आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक। ये प्रॉब्लम आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। एस अपॉन एस प्लस 2, एस प्लस 3, एस प्लस 5, एस प्लस 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे एस प्लस 1 ले लेते हैं। ये है आपका एफ ऑफ एक्स। ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। हम पहले एक्स ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या वेरिएबल लिए हैं, एस लिए हैं। बात तो एक ही, एक्स हो या एस हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से हम एस के टर्म में इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे एक्स के टर्म में इक्वेशन मिल रहा था, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। कौन कौन सा वैल्यू निकालेंगे, C1, C2, C3, C4। इसके लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3, इसके लिए C4, और कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 3 पे। मेथड नंबर 3, सेम प्रॉब्लम को हम लोग अब क्या करेंगे, मेथड नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, मेथड नंबर 3 यहां तक तो कुछ लोग जानते थे कि ये वाला मेथड भी होता है और यहां से भी हम लोग कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेथड नंबर 3 में क्या नया चीज सीखने को है, देखिएगा। मेथड नंबर मेथड नंबर अगर आपको समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा अन्याय करेंगे आप अपने साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लाइक एंड शेयर जो है, सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग मेरा मैथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग जल्द ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास जो होगा आपका रेगुलर बेसिस पे चलेगा, ठीक। तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए इस वजह से, उसमें आप देर मत कीजिए, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो मेथड नंबर 3 में आपका क्या करना है, जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स कितना है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, C1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस C2 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। अलग अलग कर लिए। अब देखिए कांस्टेंट ही ना हमको निकालना है अलग अलग मेथड से। ये वाला मेथड तो मेथड 1 में भी किए थे और मेथड 2 में भी किए थे, ये वाला पार्ट। अब इसके बाद जो कांस्टेंट निकालना, उसके लिए अब मेथड नंबर 3 को यूज करना है, ठीक। तो आपको फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि आइडेंटिटी, क्या बताए थे, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हम बताए थे कि आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो ये जो मेरा रिलेशन होता है, ये रिलेशन क्या होता है आपका, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है आपका, आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। और अगर हम इसको आइडेंटिटी बोलेंगे तो ये जो रिलेशन है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। और जब ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू होगा, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, एक एक्स इज इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है, दूसरा एक्स इज इक्वल टू -2 पे 0 हो रहा है, ठीक। इस दो पॉइंट को छोड़ के, इस दो पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो ये आपका क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। तो जब सेटिस्फाइड करेगा, आपको हमको आपको फाइंड आउट करना है C1 एंड C2। आपको फाइंड आउट करना है क्या, C1 एंड C2। दैट मीन्स दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है, C1 एंड C2। और अगर दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं, दो डिफरेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, C1 एंड C2। नहीं, तो दो इक्वेशन हम कैसे निकाल के लाएंगे, कैसे डेवलप करेंगे दो इक्वेशन। तो मेरे पास पॉइंट है ना कि किस पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो रहा है, वो पॉइंट हम पुट करेंगे। जस्ट सबसे पहला पुट
कोई सिंपल सा पॉइंट पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 को छोड़ के बाकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और कोई भी वैल्यू पे ये LHS और RHS क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो हम एक सिंपल सा वैल्यू पुट किए x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 2 अपॉन 0 प्लस 1 0 प्लस 2 इज इक्वल टू C1 बाई 0 प्लस 1 प्लस C2 बाई 0 प्लस 2। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका क्या हो गया, C1 बाई 0 प्लस 1 प्लस C2 बाई 0 प्लस 2। आप इक्वेशन बनाइए, इसका कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई 2। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2C1 प्लस C2 और बाई 2, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन मिल गया बाई पुटिंग वन वैल्यू ऑफ x, बाई पुटिंग वन वैल्यू ऑफ x। एक वैल्यू जब हम x का पुट किए तो हमको क्या मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हम अब दूसरा वैल्यू लेंगे, तो पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू, सिंपल सा वैल्यू बताइए जो -1 और -2 नहीं हो, सिर्फ -1 -2 को छोड़ के कोई सिंपल सा वैल्यू बताइए। 0 एक तो था, दूसरा वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बताइए, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू C1 बाई 1 प्लस 1 प्लस C2 बाई 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 इंटू 2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 इज इक्वल टू C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3C1 प्लस 2C2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये 2 आपका लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 3C1 प्लस 2C2, और हम लोग लिख सकते हैं 3C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक, आप देखिए दो इक्वेशन हमको मिल चुका है, दो इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C1 एंड C2। तो सॉल्व कीजिए इसको, 2C1 प्लस C2 is equal to 2 and 3C1 plus 2C2 is equal to 3। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस सॉरी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 3C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 3। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, C1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 माइनस 3 1, C1 इज इक्वल टू 1, somewhere 2 3C1 plus 2C2 is equal to 3, 2C1 plus C2 is equal to 2. Somewhere I have done some mistake. Two upon 0 plus 1 0 plus 2, C1 by 0 plus 1 0 plus 2, C1 C2 by 2, 2C1 plus C2 is equal to 2, 1, 2 upon 1 plus 1 1 plus 2, 3, C1 by 2, 3C1 plus 2C2 is equal to 2.
यस 2, दिस इज 2, दिस इज 2, सॉरी 3c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 2। ये आपका कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा, तो C1 का वैल्यू हमको कितना मिला 2, C1 का वैल्यू कितना मिला हमको 2। अब हम लोग चाहेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या C2, तो C2 फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं C1 का वैल्यू, तो पुटिंग C1 इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 सॉरी प्लस C2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, C2 इज इक्वल टू कितना मिला -2 और C1 इज इक्वल टू कितना मिला 2। दोनों का वैल्यू क्या मिला हमको, पहले जितना मिला था वही वाला वैल्यू हमको यहाँ पे भी मिला, वही वाला वैल्यू हमको यहाँ पे भी मिला। तो देखिए ये वाला मेथड में हमको क्या करना होता है कि x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेना होता है, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेना होता है और हमको वहां से इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू C1 एंड C2 मिल जाएगा। ठीक, अब सवाल आता है कि कौन सा मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, ये वाला मेथड कब यूजफुल होगा मेरे लिए, इसके पहले वाला मेथड नंबर 2 कब यूजफुल होगा मेरे लिए, मेथड नंबर 1 कब यूजफुल होगा मेरे लिए। तो तीनों जो मेथड है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों का हम लोग यूज करेंगे, तीनों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो लेकिन अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, जहां पे हम बताएंगे आपको यूज करने के लिए उसी जगह पे आप पार्टिकुलरली मेथड को यूज कीजिएगा। मतलब मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 आपको किसी एक पार्टिकुलर जगह पे यूज करना है। देखिए कांस्टेंट तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट जो होगा आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जितना आसानी से निकल जाए और जितना जल्दी निकल जाए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा, एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। तब हम देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको वहां पे समझाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अगर यूज किया जाए तो जल्दी से मेरा कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, ये चीज समझ में आया हो पार्शियल फ्रैक्शन, तो इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और जो लोग क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वो लोग कोशिश करेंगे जल्द ही क्लास आप ज्वाइन कर ले, ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट और हमको क्लास आपको बीच में स्टॉप करना ना पड़े। ठीक है।